नमस्कार दोस्तों। भारत के संविधान निर्माता तथा देश के महानायक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को शत शत नमन। अंबेडकर जी को न मानने वाले तथा उनके प्रति संकुचित दृष्टिकोण रखने वाले हमेशा ये कहते हैं कि अंबेडकर जी ने जो कुछ भी किया सिर्फ और सिर्फ दलितों के लिए किया, वह सिर्फ दलितों के ही नेता थे। लेकिन क्या ऐसे लोगों का ये कहना सही है? क्या अंबेडकर के दृष्टिकोण में केवल दलित विमर्श था? क्या अंबेडकर जी राष्ट्रवादी नहीं थे? क्या अंबेडकर जी ने केवल हिंदू धर्म पर प्रहार किए? सच तो यह है कि हम अंबेडकर जी को, उनके पूरे व्यक्तित्व को समझ ही नहीं पाते हैं। हम उनको केवल एक चश्मे से देखने का प्रयास करते हैं। हम उनके संपूर्ण व्यक्तित्व का आकलन नहीं कर पाते हैं और जिसके कारण हम उनको एक वर्ग से जोड़ करके देखने लगते हैं। लेकिन जब हम उनको पढ़ेंगे, उनको समझेंगे तो ये पता चलेगा कि अंबेडकर जी किसी एक दल के नेता नहीं बल्कि पूरे भारत के नेता थे। एक बार पटेल जी और नेहरू जी जब आपस में चर्चा कर रहे थे तब उन्होंने कहा कि हमें संविधान सभा के सलाहकार के रूप में विदेशी राजनीतिक शास्त्री आइवर जेनिंग्स को नियुक्त करना चाहिए। तो गांधी जी ने कहा कि जब हमारे देश में ही जेनिंग्स है तो हमें किसी विदेशी जेनिंग्स की क्या आवश्यकता है। और गांधी जी ने भीमराव अंबेडकर जी को ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में सेलेक्ट करने की सलाह दी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि गांधी जी और अंबेडकर जी के विचारों में हमेशा मतभेद रहते थे, लेकिन जब राष्ट्रहित की बात आई तो गांधी जी ने अंबेडकर जी को चुना। गांधी जी हमेशा कहा करते थे कि अंबेडकर के विचारों से प्रभावित होकर के ही मैंने अंतर्जातीय विवाह के बारे में सोचा। लेकिन फिर भी हमारे देश के कुछ सवर्ण हिंदू वर्ग हैं जो ये मानते हैं कि अंबेडकर जी हिंदुओं के खिलाफ थे, वो हमेशा उनके खिलाफ बोलते थे। लेकिन अंबेडकर जी की जब बायोग्राफी पढ़ेंगे तो हम देखेंगे वहाँ पर अंबेडकर जी ने लिखा है कि कोई भी राष्ट्र एकाएक निर्मित नहीं होता, अपितु सैकड़ों हजारों वर्षों के प्रयासों से, भौगोलिक और सांस्कृतिक एकता के प्रयासों से निर्मित होता है। भारत राष्ट्र की एकता का मूल आधार हिंदू है जो समस्त राष्ट्र में व्याप्त है। इसका मुकाबला दुनिया का कोई भी एक राष्ट्र नहीं कर सकता। इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि अंबेडकर जी जो थे वो हिंदुओं से दुराग्रह नहीं रखते थे, बल्कि वह हिंदू धर्म में व्याप्त जो कुरीतियाँ थीं उनके प्रति उनका मतभेद था। उन्होंने ये भी कहा है, भारत एक बलवान राष्ट्र है, लेकिन आगे भी बलवान राष्ट्र बना रहे इसके लिए हमें सामाजिक भेदभाव को कम करना होगा। इस प्रकार वह हिंदू धर्म में व्याप्त जो बुराइयाँ थीं वो उन पर प्रहार करते थे, न कि हिंदुत्व पर। वो कहा करते थे कि मैं अपने लोगों का मतलब दलितों, मैं दलितों के लिए प्रतिबद्ध हूँ। उनको राजनीतिक सुरक्षा मिलनी चाहिए, लेकिन मैं इस राष्ट्र के लिए भी उतना ही प्रतिबद्ध हूँ। और जब समाज हित और राष्ट्र हित के बीच टकराव होगा तो मैं राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखूँगा। एक बार उन्होंने कहा था, मैंने समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व फ्रांस की क्रांति से नहीं सीखा है, बल्कि मैंने इसे गौतम बुद्ध के आदर्शों से सीखा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि वो किस प्रकार से अपने देश की महानता, अपने देश की अच्छाइयों को बता रहे हैं। एक बार जब वो गोलमेज सम्मेलन में जा रहे थे तो उन्होंने देश की जनता को संबोधित करते हुए कहा था, मेरी वाणी में कठोरता होती है, मेरी वाणी सबको दबाव में लाती है, लेकिन मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं अपने विदेश यात्रा में भारत की प्रतिष्ठा पर कोई आँच नहीं आने दूँगा। मैंने कभी भी राष्ट्रद्रोह नहीं किया है, राष्ट्रहित मेरे हृदय में है और सदैव रहेगा। लेकिन फिर भी कुछ लोग ये कहते हैं कि स्वतंत्रता संघर्ष में उन्होंने कोई योगदान नहीं दिया और कभी ब्रिटिश सरकार से नहीं लड़े, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ नहीं लड़े। लेकिन अंबेडकर जी ने एक जगह लिखा है, मैं राष्ट्रवाद का विरोधी नहीं हूँ। अगर मुझे आश्वस्त किया जा सके कि स्वतंत्रता, शिक्षा, कल्याण दलितों को मिल सकता है तो मैं निश्चित रूप से आज़ादी, राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता के लिए लड़ूंगा। और अगर हम ये कहें, जैसे लोग कहते हैं ना कि गांधी जी नहीं होते तो क्या होता, अगर हम ये सोचें कि अंबेडकर जी नहीं होते तो कैसा होता भारत, तो सच में अगर अंबेडकर जी नहीं होते तो भारत के कई टुकड़े हो जाते हैं, क्योंकि तब भारत में दलितों के लिए जो आरक्षण है वो नहीं मिल पाता। और जब आरक्षण नहीं मिलता तो उनको उनके बेसिक राइट्स नहीं मिलते, जैसे समानता, नौकरी, शिक्षा, न्याय, ये सारी चीज़ें उनको नहीं मिल पाती। और क्या होता है, उनके अंदर एक आक्रोश की भावना उत्पन्न हो जाती। और जब आक्रोश की भावना उत्पन्न होती है तो हमारे देश के जो 17 से 19 करोड़ दलित लोग हैं वो क्रांति कर उठते हैं। और क्रांति कर उठते हैं तो वो हमारे देश में जो कोने कोने में जो नक्सली फैले हुए हैं वो उनसे जाकर के मिल जाते हैं, और उनसे मिल जाते हैं तो जो हमारा ये अखंड भारत है वह टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित हो जाता। तो इसलिए हमें अंबेडकर जी के योगदान को कम करके कभी नहीं आंकना चाहिए। मैं तो यही कहूँगी कि अगर गांधी जी भारत के हृदय थे तो मेरी दृष्टि में अंबेडकर जी भारत के मस्तिष्क थे। अंबेडकर जी सिर्फ दलित विमर्श पर ही नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था पर, भारतीय संस्कृति पर, समाज शास्त्र पर, राजनीति पर, महिला सशक्तिकरण आदि पर अपने विचारों को लिखा। उन्होंने अपने विचारों को रखा और पूरे समाज से लड़ करके, परिस्थितियों से लड़ करके उन्होंने जितने भी मुद्दे उस समय भारत में थे उन सब पर अंबेडकर जी ने अपने विचारों को लिखा, उनको रखा, लोगों के सामने प्रस्तुत किया। और हम देखते हैं कि 2017 में UN ने उनको एक महामानव का दर्जा दिया।
इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो अम्बेडकर जी की ख्याति है वो सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में फैली हुई है। लेकिन हम भारत के जो लोग हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम उनके व्यक्तित्व को पूरी तरह से नहीं समझ पा रहे हैं। पूरा विश्व उनको समझ रहा है लेकिन हम खुद भारत के लोग ही उनको नहीं समझ पाते हैं। अम्बेडकर जी तो एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने हिंदू धर्म की बुराइयों को हिम्मत के साथ स्वीकार किया तथा उसकी अच्छाइयों को भी बताया। तो इस प्रकार से हम आप सब से ये निवेदन है मेरा कि अम्बेडकर जी को एक चश्मे से देखना बंद कर दें। उनको एक वर्ग तक, सिर्फ दलित वर्ग तक सीमित न रख करके उनको एक महानायक तथा समाज के आदर्श के रूप में स्वीकार करें। उनको पढ़ें, उनको समझें, उनके विचारों को समझें, तभी आप उनके संपूर्ण व्यक्तित्व का आकलन कर पाएंगे। मेरे वीडियो को देखने के लिए, सुनने के लिए थैंक यू सो मच।